जो प्लांट में किया था, देखिए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो एक इसमें किया था, एक और दिखाते हैं, अपने हम डायरेक्ट टहनी से ही किए थे। चलो रखो। देखिए एक टहनी निकलना शुरू हो गई है। ये 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। इधर से भी निकलना शुरू हो रही है, बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएगा। ये संतरे का पौधा है दोस्तों। देखिए इसे हमने सीड से उगाया है। इस तरह से देखिए हमने इसे सीड से उगाया है। जो संतरा खा रहे थे उसी का बीज निकाल के यहाँ हमने गाड़ दिया, जिससे ये 2 संतरे ग्रो हुए। ग्रो तो 2-3 ठो हुए, बाकी उखाड़ दिया हमने। ये 2 से 3 संतरे छोड़े थे, जिसमें 2 जो है अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ग्राफ्ट किया जा सकता है। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं, इस तरह से ही इनको बड़े होने देते हैं, तो ये आगे जाके फ्रूट नहीं दे पाएंगे गमले में। इनको गमले में फ्रूट देने के लिए 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन हम ऐसा तकनीक अपनाते हैं, इनको ग्राफ्ट करते हैं बड़े प्लांट के डाली से, बड़े प्लांट के टहनी से अगर ग्राफ्ट कर देते हैं तो ये जो है क्विकली जो है फल देने लगेंगे। अगर आपको जल्दी फल चाहिए तो सीड से उगाए हुए पौधे कभी भी फल नहीं दे पाते हैं, ख़ास तौर से गमले में तो बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कितनों साल आप लगा लें। ग्राफ्टिंग कराते हैं तो भी गमले में जो है सक्सेस हो पाते हैं। अगर ज़मीन में अगर हम लगाते हैं तो 4 से 5 साल बाद ये हमें संतरा खाने को दे सकता है। तो जब भी आप गमले में लगाएं, अगर सीड से लगा लिए हैं तो किसी भी मदर प्लांट का, यानी जो पौधा फल दे रहा हो, उसका टहनी तोड़ के हमें यहाँ से ऊपर, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से ऊपर जो है हम ग्राफ्ट करेंगे। उसके बाद ही वो फल देने लगेगा। इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, इस समय ग्राफ्ट करेंगे तो लगभग 100% सक्सेस हो जाता है। तो आइए इसे हम ग्राफ्ट कर लेते हैं, दिखाते हैं। 2 मेथड से ग्राफ्ट करेंगे, 2 तरह के तकनीकी से। उस तकनीकी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी पौधे गमले में ही फल देना शुरू कर देंगे। तो आइए नीचे से पत्तों को काट लेते हैं। यहाँ से हम काटते हैं ताकि जड़ जो है बना रहे। उसके बाद इसे ग्राफ्ट करेंगे। देखिए इसको यहाँ से हमने काट दिया है, और यहाँ से देखिए थोड़ा टेढ़ा है, तो हमें भी ग्राफ्ट करना है, तो थोड़ा सा और काट लेंगे इसे। जब भी आप काटें, कटर को अपने अच्छे से सैनिटाइज कर दें। अब इसे हम किसी काम में नहीं ले सकते, तो इसे किनारे रख देते हैं। देखिए एक ये संतरा का पेड़ हमने लगाया था, यहाँ से इसको हमने ग्राफ्ट कर दिया था। तो ये ग्राफ्टिंग के बाद पिछली साल इसमें बहुत सारे फल आए थे, लेकिन पूरा फ्रूट नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय ये इतना ही लगभग था। तो 1-2 ही फ्रूट आए, बाकी सब झड़ गए। लगभग 25 से 30 फ्रूट इस पे आए थे, इतने छोटे प्लांट पे। तो इस बढ़ने के लिए हमने वो 2 ही फ्रूट रखे, बाकी तोड़ दिए थे। अब ये देखिए इतना बड़ा पेड़ हो गया है। तो इसी पेड़ से हम एक टहनी लेंगे, हम यहाँ से इसे काट लेते हैं, उसके बाद उसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। इसको भी हमने सीड से ही उगाया था। तो यहाँ के बाद हमने दूसरे प्लांट को, मदर प्लांट जो फल दे रहा था संतरा, उसका टहनी मंगाए और यहाँ से ग्राफ्ट किए थे। देखिए पूरी तरह से सक्सेस हो गया। यहाँ से और यहाँ से 2 तरह से फेंका, यहाँ से ग्राफ्ट किए थे, तो यहाँ से एक निकला, यहाँ से निकला, एक इस साइड से ही निकल गया। तो ये पौधा जो है इतना बड़ा हो चुका है। तो इसी से हम ग्राफ्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। 2 तरह से ग्राफ्ट करके दिखाएंगे कि दोनों में से कौन जल्दी सक्सेस होता है। इसे काट लेते हैं। ये हमने टहनी एक काट लिया। टहनी जितनी मोटी हो उतने सक्सेस होने की गारंटी होती है। देखिए इतना बड़ा हमने टहनी काटा है। और ये टहनी जो है, इस पर फंगस ना लगे, इस पर थोड़ी सी हम हल्दी लगा देंगे। हल्दी लगाने के बाद इसमें फंगस नहीं लगेगा, ये पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए इतनी बड़ी हम टहनी ले लेंगे, लगभग 1 बित्ते की। और हमेशा टहनी वहीं से काटे जहाँ से प्लांट पहले से फेंका हो, क्योंकि इसे जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो इन्हीं के बीच से नए प्लांट निकलेंगे। जब भी इसे कटिंग करें, आपका चाकू जो है बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए।
कोई भी फंगस ना लगने पाए। इस तरह से हम 2 तरह से इसे काट लेंगे। देखिए बिल्कुल पतला सा कट गया। और इसी तरह से इसको बराबर पहले करेंगे, फिर इसमें नीचे की तरफ कट लगाएंगे। ये जितनी गहराई इसकी है हम उतने नीचे तक बस कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे और नाप लेंगे कितना अंदर जा रहा है। हम उतना ही करेंगे जितना ये अंदर जा सके। इसको जो है यहाँ तक हमने कट कर दिया है, सिर्फ फाड़ा है, काटा नहीं है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम बैठा लेंगे, जहाँ तक कट किए हैं पूरा अंदर समा जाए। उसके बाद इस पे जो है देखिए चींटियाँ लगने लगी हैं, क्योंकि इसमें से रस निकलने लगता है। तो थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे हम कि कोई फंगस बैक्टीरिया ना लगे। ये बहुत तेज़ हार्मोन्स का भी काम करती है और एंटी फंगल भी होती है हल्दी। तो इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता और यहाँ से सड़न नहीं होगी। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से बांध देंगे, प्लास्टिक से खूब अच्छी तरह से बांधेंगे। कि हमारी सक्सेस होने की गारंटी इसी पर निर्भर है कि ये जो टहनी है यहाँ से बिल्कुल इस तरह से हिले नहीं। यहाँ से अगर हिलती है यहाँ से, तो ये ग्राफ्ट कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो इसे हम इतनी अच्छी तरह से बांधेंगे कि यहाँ से हिले ही ना। अगर हिलने लगेगा तो ग्राफ्ट फेल हो जाता है आपका। तो इसे खूब अच्छी तरह से बांध लें। देखिए इसी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से टाइटली बांध दिया है। यहाँ से हिलाने पर जड़ से हिल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं हिल रहा है। अब ये 100% सक्सेस हो जाएगा। इसको जो हम प्लास्टिक से ढक देते हैं। देखिए ऊपर से हमने प्लास्टिक कवर कर दिया है। प्लास्टिक ऐसा होने चाहिए कि इस तरह से भाप बनने लगे उसमें, ताकि बाहरी हवा बिल्कुल ना जाए। और यहाँ से नीचे ही बांधे जहाँ ये हमने ग्राफ्ट किया था। और उसके बाद इसे छाँव वाली जगह पे रख देते हैं। बिल्कुल छाँव वाली जगह पे हम इसे रख देंगे। जब छाँव रहेगा तो ये जल्दी ग्रो करेगा और सक्सेस होने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं कुछ दिन बाद। दोस्तों हमें नींबू लगाए जो है ग्राफ्ट किए संतरे को 20 दिन हो चुके हैं। आइए देखते हैं। हमने 2 तरह से ग्राफ्टिंग किया था, जो है एक डायरेक्ट जो प्लांट में किया था। देखिए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो एक इसमें किया था, एक और दिखाते हैं। अपने हम डायरेक्ट टहनी से ही किए थे। चालू रखो। देखिए एक टहनी निकलना शुरू हो गई है। ये 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। इधर से भी निकलना शुरू हो रही है। बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कि इसका कितना ग्रोथ हुआ। तब तक इसको देख लीजिए। एक इसके बाद भी हमने एक और भी लगा दिया था, उसको भी देखते हैं क्या हाल है। देखिए ये भी सक्सेस हो गया। इसको हमने सिर्फ बालू में लगाया था। बालू में लगाने के बाद भी ये सक्सेस हो गया है। हालांकि रूट अभी नहीं दिख रही हैं, बहुत जल्दी इसमें रूट दिखने लगेंगी, क्योंकि एक जो है टहनी इसकी आ गई है, इधर से आना शुरू हो रही है। तो बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से बारिश में ग्राफ्टिंग कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। बेल आइकन को भी दबा दें, जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।